नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आपका स्वागत है। सामान्यतः मैं ऐसे विषय पर वीडियो बनाती हूँ जो हमें द्वंद्वों और भ्रमों से बाहर निकाले और भक्ति के मार्ग पर ले चले, सहजता सरलता से प्रसन्नता प्रदान करे। आज मैं ऐसे ही एक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिस विषय पर बहुत ही लोगों का डर भय बना रहता है। वह विषय है शनि ग्रह। शनि ग्रह से सामान्यतः हम लोग बहुत डरते हैं, जबकि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है यदि हम सदाचारी जीवन जी रहे हैं। सदाचारी नहीं जी रहे हैं तो क्या कैसे होता है यह इस वीडियो में सुनिए। पहले तो शनि ग्रह भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान इस प्रकार है, जो नीली आभा वाले, शूल धारण करने वाले, मुकुट धारण करने वाले, गृध्र पर विराजमान, रक्षा करने वाले, धनुष को धारण करने वाले, चार भुजा वाले, शांत स्वभाव एवं मंद गति वाले हैं। वे सूर्य पुत्र शनि मेरे लिए वर देने वाले हों, मेरे लिए नहीं आप सबके लिए भी वर देने वाले हों और हम सब पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रहें। कहते हैं कि मैं शनि हूँ। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को अकारण परेशान नहीं करता। हाँ, यह बात अलग है कि मैंने जब भगवान शिव की उपासना की थी, तब उन्होंने मुझे दंडनायक ग्रह घोषित करके 9 ग्रहों में स्थान प्रदान किया था। यही कारण है कि मैं मनुष्यों हो या देव, पशु हो या पक्षी, राजा या रंग, सबके लिए उनके कर्मानुसार उनके दंड का निर्णय करता हूँ तथा दंड देने में निष्पक्ष निर्णय लेता हूँ। फिर चाहे व्यक्ति का कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो। सतयुग में ही नहीं, कलयुग में भी आप जानते हैं, न्यायपालिका द्वारा चोरी अपराध आदि की सजा देने का प्रावधान है। यह व्यवस्था समाज को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाए रखने हेतु ही की गई है, जिससे स्वच्छ समाज का निर्माण हो तथा अपराध की पुनरावृत्ति न हो। मेरी निष्पक्षता और मेरा दंड विधान जग जाहिर है। यदि अपराध या गलती की है तो फिर देव हो या मनुष्य, पशु या पक्षी, माता हो या पिता, मेरे लिए सब समान है। मेरे पिता सूर्य ने जब मेरी माता छाया को प्रताड़ित किया तो मैंने उनका भी घोर विरोध करके उन्हें पीड़ा पहुंचाई। फलस्वरूप वे हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गए। आज तक शत्रु तुल्य व्यवहार ही करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूँ कि यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो मैं उसकी जन्म पत्री में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में प्रतिष्ठापित होकर उसे भरपूर लाभ भी पहुंचाता हूँ। अब आप मेरे प्रवृत्ति के बारे में भली बात परिचित हो गए होंगे। आइए मैं आज आपको अपने संपूर्ण परिचय से अवगत कराता हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता का नाम सूर्य तथा माता का नाम छाया है। हम 5 भाई बहन हैं। हेमराज मेरे अनुज हैं तथा तपति, भद्रा और यमुना मेरी सगी बहनें हैं। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं। कुछ लोग मुझे मंद, शनैश्चर, सूर्य, सुनु, सूर्यज, अर्कपुत्र, नील, भास्करी, असित, छायात्मज आदि कहकर भी संबोधित करते हैं। मेरा आधिपत्य मकर एवं कुंभ राशि तथा पुष्य, अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर है। मैं अस्त होने के 38 दिन के अनंतर उदय होता हूँ। मेरी उच्च राशि तुला या नीच राशि मेष है। उच्च राशि तुला तथा नीच राशि मेष है। जन्म कुंडली के 12 भावों में 8वें, 10वें एवं 12वें भाव का कारक हूँ मैं। जब मैं तुला, कुंभ या मकर राशि पर विचरण करता हूँ, उस अवधि में किसी का जन्म हो तो मैं रंक से राजा भी बना देने में देर नहीं करता। यदि जातक के जन्म के समय मैं मिथुन, कर्क, कन्या, धनु अथवा मीन राशि पर विचरण करता हूँ
तो परिणाम मध्यम, और मेष सिंह वृश्चिक पर स्थित हों तो प्रतिकूल परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र में मध्यमा अंगुली के नीचे मेरा स्थान तथा अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक माह 8, 17, 26 तारीख का मैं स्वामी हूँ। मैं 30 वर्षों में समस्त राशियों पर भ्रमण कर लेता हूँ। एक बार 7.5 आने के पश्चात 3 वर्ष के बाद ही व्यक्ति मुझसे प्रभावित होता है। 30 वर्ष के पश्चात अपवाद को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार मेरी 7.5 से साक्षात्कार करता है। कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेई। और यही सिद्धांत मेरा भी है। शनि महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति को मुझे दंड देना हो तो मैं पहले उसकी बुद्धि पर अपना आक्रमण करता हूँ, अथवा उसे दंड देने के लिए किसी अन्य की बुद्धि का नाश करके जातक को दंड देने का कारण बना देता हूँ। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत में उसे पूर्व किए हुए पूर्व कर्मों का दंड पहले मिलता है। बाद में मुकदमा इस आशय का चलता है कि उसके आचरण एवं चाल चलन में सुधार हुआ या नहीं। यदि दंड मिलते मिलते जातक स्वयं में सुधार कर लेता है तो उसकी सजा समाप्त करते हुए उसे पूर्व की यथा स्थिति में लाने का निर्णय लेता हूँ। साथ ही यदि उसका चलन उत्कृष्ट रहा हो तो उसे अपनी दशा अर्थात सजा की अवधि के पश्चात अपार धन दौलत तथा वैभव से भी प्रतिष्ठापित कर देता हूँ। वैसे भी शनि महाराज के 7.5 या उनके दंड के जो प्रावधान होते हैं उसमें जो व्यक्ति होता है वह तो कुंदन बन के ही निकलता है। ये तो मैं अपने तरफ से कह रही हूँ। वेशभूषा उनके काले रंग की विशेष स्थान है, काले रंग है। न्याय क्षेत्र में काले रंग को विशेष स्थान है और उनकी भी वेशभूषा काली है शनि महाराज की। आज भी न्यायालय में न्यायाधीश या वकील काला कोट तथा काला गाउन ही पहनते हैं। यहाँ तक कि न्याय की देवी की आंखों पर भी काली पट्टी ही बंधी है। और मंदिर में ही उनकी पूजा हो, कहीं भी पूजा हो, कड़ में तो भगवान है, सब पर उनकी दृष्टि रहती है। और हमेशा सदाचार का नियम अपनाने वाले व्यक्ति को मैं माफ़ कर देता हूँ। कहते हैं कि मैं जो भी व्यक्ति न्याय के साथ ईश्वर की आराधना करता है उसे मैं दंड देने के लिए बहुत ध्यान से दंड देता हूँ कि उसको दुख ना हो। और क्या किया है क्या नहीं, हर किसी के सिर्फ उसके कर्म के हिसाब से देता हूँ। मेरा व्यक्तिगत कुछ भी लगाव अलगाव नहीं रहता है। कहते हैं शनि महाराज, पांडवों को वनवास, जब पांडवों की जन्म पत्री में मेरी दशा आई तो मैंने ही द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित करके कड़वे वचन कहलाए और परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास मिला। रावण की दुर्गति, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के प्रकांड पंडित रावण का पराक्रम तीनों लोकों में फैला हुआ था। मेरी दशा में रावण घबरा गया और अपने बचाव के लिए वह मुझ पर ही आक्रमण करने पर उतारू हो गया। उसने शिव से प्राप्त शूल से मुझे घायल करके अपने बंदी गृह में उल्टा लटका दिया। लंका को जलाते समय हनुमान जी ने देखा कि मुझे उल्टा लटका रखा है। हनुमान जी ने मुझे छुटकारा दिलाया। मैंने हनुमान जी से मेरे योग्य सेवा बताने का अनुरोध किया तो हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे भक्तों को कष्ट मत देना, और मैंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। अंत में राम रावण युद्ध में मैंने रावण को परिवार सहित नष्ट करने में अपनी कुदृष्टि का भरपूर प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप श्री राम की विजय हुई। विक्रमादित्य की दुर्दशा, विक्रमादित्य पर जब मेरी दशा आई तो मयूर का चित्र ही हार को निगल गया। विक्रमादित्य को तेली के घर पर कोल्हू चलाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र की परेशानी, राजा हरिश्चंद्र को मेरी दशा में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनका परिवार बिछुड़ गया। स्वयं श्मशान की नौकरी करनी पड़ी। यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न रहूं, तो आप निम्न उपाय जरूर करें। विश्वास दिलाता हूं, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। हनुमद उपासना, हनुमान की उपासना करिए, सूर्य उपासना करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए,
पीपल के वृक्ष की पूजा, ज्योतिष से परामर्श कर नीलम या जमुनिया का धारण करें, काले घोड़े की नाल बनी अंगूठी का धारण तथा शनि अष्टक का पाठ करें। अंत में आप सभी को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं शनि अपने बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। इनकी बात को जो है ज्योतिर्विद पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी ने लिखी है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।